नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे देश में चल रहे सबसे बड़े मुद्दे वन नेशन वन इलेक्शन की। आज हम जानेंगे कि आखिर क्या है वन नेशन वन इलेक्शन और कैसे यह देश के लिए फायदेमंद साबित होगा। सबसे पहले जानेंगे इसके बारे में। दरअसल वन नेशन और वन इलेक्शन का मतलब है कि पूरे देश में एक साथ ही लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव कराए जाएं। इसके साथ ही स्थानीय निकायों यानी नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत और ग्राम पंचायतों के चुनाव भी हों, यानी वोटर्स लोकसभा और विधानसभाओं के सदस्यों को चुनने के लिए एक ही दिन में अपना वोट डालेंगे। अब जानेंगे वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे के बारे में। एक देश और एक चुनाव का सबसे बड़ा फायदा है कि चुनावों का खर्चा घट जाएगा, यानी अलग अलग चुनाव कराने पर हर भारी भरकम राशि खर्च होती है। साथ ही बार बार चुनाव होने से प्रशासन और सुरक्षा बलों पर बोझ पड़ता है। ऐसे में एक ही बार में चुनाव हो जाने से केंद्र और राज्य सरकारें विकास के कामों पर ज्यादा ध्यान दे सकेंगी। एक ही बार में चुनाव होने से वोटर्स की भी समस्याएं दूर होंगी। अब बात करेंगे एक देश एक चुनाव से आने वाली चुनौतियों के बारे में। वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने में सबसे बड़ी चुनौती है संविधान में बदलाव करना। एक देश एक चुनाव के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा और इसके बाद इसे राज्य सभाओं से पास करना होगा। साथ ही एक देश एक चुनाव पर देश के सभी दलों को एक साथ लाना सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि इस पर सभी पार्टियों की अलग अलग राय है। फिलहाल देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव अलग अलग होते हैं, जिस वजह से ईवीएम और मतदान मशीनों की संख्या सीमित है और अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो इन मशीनों की अधिक मांग होगी, जिसे पूरा करना बड़ी चुनौती होगी। अब जान लेते हैं कि आखिर विपक्षी दलों की इस पर क्या राय है। वन नेशन वन इलेक्शन पर सभी राजनीतिक दलों के अलग अलग विचार हैं। राजनीतिक दलों का मानना है कि ऐसे चुनाव से राष्ट्रीय दलों को तो फायदा होगा, लेकिन क्षेत्रीय दलों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। विपक्ष का मानना है कि इससे राष्ट्रीय मुद्दों के सामने राज्य स्तर के मुद्दे दब जाएंगे। बता दें कि लोकसभा में मंगलवार को एक देश एक चुनाव के लिए 129वां संविधान संशोधन बिल पेश किया गया। बिल के लिए पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कराई गई। कुछ सांसदों की आपत्ति के बाद वोट संशोधित करने के लिए फिर पर्ची से मतदान हुआ। बिल को पेश करने के पक्ष में 269 और विपक्ष में 198 मत पड़े। इसके बाद केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसे सदन में रखा। बताते चले कि एक देश एक चुनाव पर बनी रामनाथ कोविंद समिति को 47 राजनीतिक दलों ने अपनी राय दी थी। इनमें 32 दलों ने समर्थन किया था और 15 दलों ने इसका विरोध किया था। विरोध करने वाले दलों के पास 205 लोकसभा सांसद हैं, यानी बिना INDIA गठबंधन के समर्थन के संविधान संशोधन बिल पास होना मुश्किल है। इसी के साथ आज की हमारी यह चर्चा यहीं खत्म होती है। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।